फेसबुक एक टाइम था जब कितना सिंपल लगता था, है ना? लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे गेम के सारे रूल्स ही बदल गए हैं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी रीच कम होती जा रही है, तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। ये पूरी बातचीत इसी नए फेसबुक को समझने के लिए एक गाइड है। कितने सालों से हम सब यही सुन रहे हैं ना, फेसबुक तो अब डेड है, रीच घट रही है और पोस्ट करना एक मजबूरी सा लगने लगा है। लेकिन क्या हो अगर फेसबुक खत्म नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया हो? अब ये सिर्फ दोस्तों का नेटवर्क नहीं रहा, ये एक बहुत ही पावरफुल डिस्कवरी इंजन बन गया है जो आपके कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें सच में उसकी परवाह है। और यही इस खेल का नया नाम है। तो इसे क्रैक कैसे करें? इस पूरी गुत्थी को हम 4 हिस्सों में सुलझाएंगे। सबसे पहले हम फेसबुक के नए एआई दिमाग को समझेंगे। फिर हम वो कंटेंट बनाना सीखेंगे जो इस एआई को पसंद है। उसके बाद हम कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, इससे कमाई कैसे की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फेसबुक का नया एआई ब्रेन। देखिए, नए फेसबुक पर जीतने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि अब ये सोचता कैसे है। जरा सोचिए, पहले फेसबुक कैसा था? आपके एक फोन बुक जैसा। मतलब आपको सिर्फ उन्हीं लोगों के अपडेट्स मिलते थे जिन्हें आप जानते थे। अब ये बन गया है नेटफ्लिक्स जैसा। ये आपकी दिलचस्पी के आधार पर कंटेंट रिकमेंड करता है, भले ही आपने उसे पहले कभी न देखा हो। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब आपके फीड का लगभग आधा हिस्सा उन अकाउंट से आता है जिन्हें आप फॉलो तक नहीं करते। और इस पूरे बदलाव के पीछे का जो हीरो है, वो है एंड्रोमेडा अपडेट। ये मेटा का नया एआई सिस्टम है जो आपके कंटेंट को सचमुच पढ़ता है। विजुअल्स, कैप्शन, यहां तक कि वीडियो में कौन सा म्यूजिक है वो भी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कोई मुश्किल सेटिंग्स नहीं चाहिए। आपका कंटेंट ही खुद अपनी ऑडियंस ढूंढ लेता है। तो होता क्या है जब आप कुछ पोस्ट करते हैं? देखिए, फेसबुक पहले उसे एक छोटे से ग्रुप को दिखाता है। अगर वो लोग उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं, तो फेसबुक उसे और ज्यादा लोगों को दिखाता है। और अगर नहीं, तो पोस्ट वहीं का वहीं रुक जाता है। ये एक लगातार चलने वाला टेस्ट है और सिर्फ सबसे एंगेजिंग कंटेंट ही आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एआई कैसे सोचता है। अब आते हैं प्लेबुक के दूसरे हिस्से पर। ऐसा कंटेंट आखिर बनाएं कैसे जो इस सिस्टम में कामयाब हो? देखिए, एक वायरल हुक अब सिर्फ एक कैची लाइन नहीं रही, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। शब्दों में एक टेंशन होनी चाहिए, विजुअल्स में हरकत होनी चाहिए और पेसिंग एकदम हाई एनर्जी, बिना किसी अजीब से ठहराव के, जिसे कुछ लोग मिलेनियल पॉज कहते हैं, जहां रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले 1 सेकंड की चुप्पी होती है। उससे तो बिल्कुल बचना है। क्या आपको पता है कि वीडियो का साइज कितना ज्यादा मैटर करता है? स्क्वायर या वर्टिकल वीडियो मोबाइल स्क्रीन पर 78% ज्यादा जगह लेते हैं। ज्यादा जगह का मतलब है सीधा सीधा ज्यादा अटेंशन, और ये एल्गोरिदम के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। सोचिए जरा, 60% वीडियो बिना आवाज के देखे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वीडियो में कैप्शन नहीं है तो 60% लोगों तक तो बात पहुंच ही नहीं रही। डेटा भी यही कहता है। A&W कनाडा ने देखा कि सिर्फ कैप्शन जोड़ने से वॉच टाइम 25% तक बढ़ गया। तो अब कैप्शन ऑप्शनल नहीं रहे, जरूरी हैं। अब एल्गोरिदम सिर्फ ये नहीं देख रहा कि लाइक कितने आए, वो ये देखता है कि कितने लोगों ने सच में इंगेज किया। एक कमेंट जो 5 शब्दों से ज्यादा का है, वो एक सिंपल लाइक से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। और जब कोई आपके पोस्ट को पर्सनल मैसेज में शेयर करता है, तो वो तो सोने पर सुहागा है। चलो, अब अपनी स्ट्रैटेजी को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। ये 72 घंटे का प्लान, ये बहुत पावरफुल है। पहले दिन एक रील पोस्ट करें, ये एआई को आपके टॉपिक के बारे में सिग्नल देता है। दूसरे दिन एक ग्रुप में बातचीत शुरू करें, इससे एक कम्युनिटी बनती है। और तीसरे दिन एक कैरोसील पोस्ट करें, ये लोगों को आपके पोस्ट पर ज्यादा देर तक रोके रखता है, जो एल्गोरिदम को बहुत पसंद है। कहते हैं ना, टाइमिंग ही सब कुछ है, और फेसबुक पर तो ये बात 100% सच है। डेटा के हिसाब से पोस्ट करने का सबसे अच्छा समय हफ्ते के दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होता है, और सबसे तगड़ा दिन वो है मंगलवार, खासकर सुबह 9 से 12 के बीच। अब एक प्रो टिप सुनिए, क्रॉस पोस्टिंग। ये आपको एक ही वीडियो को कई पेजों पर शेयर करने की सुविधा देता है, और सारे व्यूज और फायदे एक ही ओरिजिनल वीडियो पर आकर जमा होते हैं। यह बिना ज्यादा मेहनत के अपनी पहुंच बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है कि भाई इस सारी मेहनत से पैसे कैसे बनाएं।
कमाई का दरवाजा खोलने के लिए पहली चाबी है 5000 फॉलोअर्स। ये वो नंबर है जो फेसबुक को बताता है कि आपके पास एक डेडिकेटेड ऑडियंस है जो आपके कंटेंट में दिलचस्पी रखती है। लेकिन सिर्फ फॉलोअर्स से काम नहीं चलेगा। ये भी साबित करना होगा कि लोग सच में आपका कंटेंट देख रहे हैं। इसके लिए पिछले 60 दिनों में 60,000 मिनट का वॉच टाइम चाहिए। ये नंबर दिखाता है कि आपका कंटेंट एंगेजिंग है और लोग उस पर अपना टाइम दे रहे हैं। तो इन दोनों टारगेट्स तक तेजी से कैसे पहुंचें? इसका एक सीधा साधा तरीका है रील्स से लाइव मेथड। हर रोज 2-3 रील्स पोस्ट करके फॉलोअर्स बढ़ाइए, क्योंकि रील्स की रीच जबरदस्त है। फिर उन नए फॉलोअर्स से वॉच टाइम हासिल करने के लिए 45 से 60 मिनट के लिए लाइव जाइए, और आखिर में उस लाइव स्ट्रीम के सबसे अच्छे हिस्सों को नए रील्स में बदलकर इस साइकिल को बार बार दोहराइए। आखिर में ये सब कुछ माइंडसेट पर आकर रुकता है। एल्गोरिदम को धोखा देने की कोशिश करने के बजाय ऐसा कंटेंट बनाने पर ध्यान दें जिसे लोग सच में देखना चाहते हों। अगर आप ऑडियंस का ध्यान कमाते हैं तो एल्गोरिदम आपको इनाम जरूर देगा। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ईमानदारी से सोचिए, क्या आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि अगर वो आपकी अपनी फीड में आए तो क्या आप सच में स्क्रॉल करना रोक देंगे? अगर जवाब हां है तो आप बिल्कुल सही